ओम शांति। लौकिक शरीर का नाम सरोज चावला, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर। सबसे पहले शिव परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपना बच्चा बनाया। ये बात 2009 की है, जब ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर तनाव भगाओ पर 12 दिन का प्रोग्राम हुआ और वो प्रोग्राम मैंने लगातार 12 दिन अटेंड किया। उसके बाद ऐसा लगा कि जो मैं कई वर्षों से खोज रही थी वो आज मुझे मिल गया है। धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार था, पूजा पाठ भी खूब करती थी, लेकिन ये एक खालीपन था। सोमवार शिव जी, मंगलवार हनुमान जी, शनिवार शनि भगवान, कभी गणेश जी, कभी दुर्गा जी। समझ नहीं पाती थी कि वास्तव में भगवान हैं कौन। ऐसे में कुछ पारिवारिक परिस्थितियां भी ऐसी आई कि जिससे मैं जूझ रही थी और सोच रही थी कौन से भगवान को मैं प्रार्थना करूं। तो जब मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया तो ऐसे लगा मुझे सारे उत्तर मिलते जा रहे हैं। फिर मैंने प्रेम दीदी से 7 दिन का कोर्स किया और जितनी भी मेरी क्वेरीज थी वो सारी दूर हो गई और ऐसे लगा कि मन पर जैसे एकदम शांति की परछाई से पड़ गई, एकदम शांत हो गई मैं। और प्रश्न जो हैं अपना आप बंद होते गए और बाबा ने अनुभव भी इतने अच्छे अच्छे कराए। कॉलेज में जाती थी अपनी गाड़ी पर, जीटी रोड पर ही एक बहुत बड़े ट्रॉले ने, 18 पहिए वाले ट्रॉले ने टक्कर मारी और जो ड्राइवर सीट थी ऐसे पिचक गई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो बच सकता है। लेकिन मैं बाबा की मस्ती में गाड़ी चला रही थी, एक भी खरोंच मुझे नहीं आई। तो उस दिन के बाद ऐसे लगा कि बाबा की तो छत्र छाया में रहना कितना अच्छा है कि आप हमेशा सेफ रहते हो। ऐसे ही 10 साल से लगभग मैं नींद की गोलियां खा रही थी। सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं थी, लेकिन बाबा की मुरली ने तो मुझ पर ऐसा कमाल किया कि बाबा की मुरली मेरे लिए स्लीपिंग पिल बन गई है। जैसे ही बाबा की मुरली लगाती हूँ तो 5-7 लाइनें सुनती हूँ और इतना नींद का मज़ा आता है, पता ही नहीं लगता। सब नींद की गोलियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो बाबा का कितना मैं धन्यवाद करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बाबा के धन्यवाद के लिए। ऐसे ही आत्मविश्वास इतना बढ़ा। हालांकि कॉलेज में मैं लेक्चरर थी, स्टेज कंडक्ट भी करती थी, लेकिन तब भी इतना आत्मविश्वास नहीं था। एक दिन मैं अनुभव बताती हूँ कि प्रिंसिपल साहब ने मुझे कॉलेज के स्टेज पर बुलाया, कोई फंक्शन था, और उन्होंने मुझे कुछ बोलने के लिए कहा और मेरे होश उड़ गए क्योंकि मुझे टॉपिक तक भी नहीं पता था। तो बाबा को मैंने बुलाया, मैंने कहा बाबा आ जाओ, आज आप बोलोगे, मैं नहीं। तो मैं सच कह रही हूँ, इतनी बार स्टेज कंडक्ट की थी, कभी इतनी वाहवाही नहीं हुई थी। उस दिन सबने वाहवाही की, लेकिन मुझे पता था ये कौन करवा रहा है। करावन हार तो वो बाबा ही करवा रहा था। आत्मविश्वास बढ़ा। डरपोक मैं इतनी थी कि रात को जब मैं सोती थी तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाती थी। ऐसे पसीने से तर हो जाती थी, ऐसे लगता था कि कोई बाहर खड़ा होगा। लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि बाबा का घर है, बाबा की छत्र छाया में तो डर कैसा। तो वो डर भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। पारिवारिक परिस्थितियों में बहुत आती हैं, हलचलें भी आती हैं, लेकिन बाबा को जो ड्रामा का राज है वो इतना कमाल का है कि वो हर प्रॉब्लम में मरहम का काम करता है और वो समस्या जो है एकदम समाधान में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे पता ही नहीं कितने ही रोज़ ही अनुभव होते हैं बाबा के। और हर बार जब भी गिरती हूँ, बाबा बड़े प्यार से उठाता है, पुचकारता है, मुझे संभालता है। मैं चाहती हूँ जो मुझे बाबा ने दिया है वो सबको मिले, वो सबको। जब भी कोई परिस्थिति आती है, जरा भी तनाव आता है, तो बाबा का ये वरदान, बेफिक्र बादशाह, और दूसरा मैं बैठा हूँ तो चिंता क्यों करती है, बस ये दोनों ऐसा बल देते हैं कि उड़ान फिर शुरू हो जाती है और समस्या
अपना आप दब जाती है। धन्यवाद पर बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद करूं बाबा, जैसे आप, मैं आपकी छत्र छाया में सुरक्षित हूं। मैं चाहती हूं बाबा हर बच्चे को आपकी छत्र छाया ऐसी ही प्रदान हो। ओम शांति। बचपन से ही मेरा भक्ति मार्ग में पूर्ण विश्वास था और शंकर की मैं पूजा करता था, लेकिन वहम भरम, पूजा पाठ, पीस ऑफ माइंड नहीं था। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने करी और जब मैंने अपनी ज़िंदगी का व्यवसाय शुरू करा, करते करते ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आया कि जब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। सोच में संपूर्ण नकारात्मकता भर चुकी थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी। घर वाले परेशान, भाई बंधु युगल सब परेशान कि इतना हंसता खेलता और पूजा पाठ करने वाला प्रभु का प्यारा और एकदम सुसाइड करने को, आत्महत्या करने को तैयार हो गया। तो ऐसा क्या हुआ इसकी ज़िंदगी में? कई डॉक्टर पे गए, कई जगह इलाज कराया, कहीं से कोई उपाय नहीं मिल रहा था। लेकिन सब चिंतित और अपनी दिनचर्या में निभाता रहा। यात्रा पे जाना, दुकान पे जाना, घर बार जाना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कोई ना गम में खुशी होती थी, ना गम में कोई अपने पे मेरे पे कोई असर नहीं होता था, सुख दुख का। अंदर से उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी थी जीने की। एक पड़ाव ऐसा आया ज़िंदगी का, एक दिन ऐसा चढ़ा कि मैं आज इस देह की हत्या कर दूंगा। लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने, वो बाबा के बच्चे थे पहले ही, उन्होंने कहा रितेश तू इतना उदास मत हो, मेरे कहने पे एक बार ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ और वहाँ से ईश्वरीय ज्ञान लो। 7 दिन मेरे को अपनी 7 घंटे की ज़िंदगी दे दो, उसके बाद तूने जो करना हो तुम करना। उन्होंने मेरे को दीदी से टाइम ले के दिया, दीदी के पास गया। पहले दिन मुझे लेसन दिया, उन्होंने सारा पूछा मेरे से, आपका आना कैसे हुआ। उनको मैंने बताया कि इस देह की मेरे को अब दिलचस्पी नहीं है जीने की। तो उन्होंने सारा मेरा सुना, मेरे से फॉर्म भरवाया और फिर पहला लेसन आत्मा और परमात्मा का, खुद को जाना और खुदा को जाना। दीदी ने ऐसा लेसन मेरे को दिया। पहले दिन जब दीदी ने मेरे को लेसन दिया, जिस चीज़ को मैं सोच रहा था कि ये रितेश आत्महत्या होएगी, और दीदी ने ज्ञान दिया आत्मा की कभी हत्या नहीं होती, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और ये जो आत्मा इस शरीर को चला रही है, ये रचना शिव निराकार परमपिता परमात्मा की द्वारा रचित है। ऐसा ज्ञान अंदर गया कि जैसे मैं ईश्वरीय कुल की आत्मा थी, एकदम ज्ञान अंदर जाने से नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई। दीदी ने दूसरे दिन बड़ा अच्छा लेसन दिया, तीसरे दिन, चौथे दिन आत्महत्या का, देह की हत्या का विचार ही ख़त्म हो चुका था। अब रोज़ 5 बजे आश्रम पहुंचना, 7 सेक्टर हमारा सेंटर था करनाल में, मुरली सुननी दीदी से, दीदी की पालना, क्योंकि जैसे कहा जाता है बाबा प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। और दीदी ने इतना, बाबा ने दीदी को निमित्त बनाकर इतना प्यार मुझ पर लौटाया कि देखते ही देखते जो देह की हत्या का विचार था वो समाप्त हो चुका। अब 13 साल पहले का बच्चा आपके सामने बैठा है। ऐसा एक पल नहीं रहता कि लगे कि परमात्मा मेरे साथ नहीं है। स्थिति परिस्थिति का आना बाबा कहते हैं स्वाभाविक है, लेकिन अटूट विश्वास, अटूट निश्चय बाबा के प्रति, बाबा अपनी गोद में ऐसे लेते हैं जैसे कि बाबा मेरे अंग संग हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे से खुश नसीब आत्मा कोई नहीं है। हाँ, अब तो यही 2 शब्द कह पाऊँगा, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर बाबा आप ना होते, अगर आपका मुझे प्यार ना मिलता। जहाँ बाबा इस आत्मा की आपने सेवा लेनी है, जहाँ इस आत्मा को कार्य में लगाना है, बंदा हाजिर है। ओम शांति। शरीर का नाम डॉक्टर N.K. महानी। मैं हरियाणा गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ और रिटायरमेंट के पश्चात मुझे करनाल के खालसा कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने का मौका मिला।
जैसे मैं 20 साल मधुबन पुलिस कम्प्लेक्स में भी रहा, वहाँ पर कभी कभी पार्टीज़ में ड्रिंक्स चलती थी, और वो भी बड़े लिमिटेड तरीके से और थोड़ी मात्रा में लिया। उसके पश्चात मैंने जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ उसके पश्चात इसको टच भी नहीं किया, और ना ही इसको करने का दिल करता है। जैसे होता है ना, पेट भर जाता है किसी चीज़ से, इस तरफ अब बुरा देखने को भी जी नहीं करता। तो पहले मैं थोड़ा बहुत नॉन वेज की तरफ भी चाहता था, परंतु ज्ञान मिलने के पश्चात मैंने ये सब चीज़ें टोटली छोड़ दी। और तो और हमारे घर में कोई गेस्ट भी आएगा तो उसको इन चीज़ों का सेवन नहीं मिलेगा, चाहे वो इसको अच्छा माने चाहे वो इसको बुरा माने। एक बार मैंने किसी दोस्त के ऑपरेशन पे चंडीगढ़ BGI में जाना था, और मैंने कहा सुबह भाई मैं 8 बजे शार्प पहुँच जाऊँगा। मैं 5 बजे घर से निकला, क्योंकि 5 सवा 5 बजे बस जाती है जो कि डायरेक्ट चंडीगढ़ जाती है। जब पहुँचा तो उन्होंने कहा जी बस अभी गई। मैंने कहा बाबा अब कैसे होगा, आप पहुँचाओ ना, कैसे करो ना, कैसे पहुँचेंगे। इतनी मैं बात ही कर रहा था कि पीछे से एक टैक्सी आई, बैठो बैठो चंडीगढ़ चंडीगढ़ तो मैं बैठ के चला गया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, बेटा मुझे जो है ना PGI जाना है, तो क्या मुझे आप ड्रॉप कर देंगे। उसने कहा हाँ अंकल कर देंगे। यू विल बी सरप्राइज, जब मैं वहाँ पहुँचा मेरा दोस्त देख के हैरान हो गया कि आपने 8 बजे कहा था, आप तो आप 5 मिनट पहले आ गए। मैंने कहा भाई ये सब बाबा का कमाल है, बाबा का कमाल है। दूसरा एक्सपीरियंस क्या हुआ, मैं परिवार के साथ, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, हम किसी पार्टी में किसी की रिसेप्शन पे जा रहे थे, तो वो वेंकट हॉल हमें नहीं मिल रहा था दिल्ली में, और हमारा ड्राइवर भी थोड़ा सा बिग्गी था। तो मैंने रास्ते में बाबा से प्रार्थना की, बाबा इस हमारा ड्राइवर भी अनाड़ी है, इसको भी नहीं समझ में आ रही कैसे पकड़ना है, कभी इस रूट को लेता है कभी इस रूट को लेता है। तो मैंने एक शीशा नीचे डाउन करके ऑटो वाले को रोका, एंड ऑटो वाला वाज ए हैंडीकैप। उसने कहा हाँ भाई जी। मैंने कहा भाई हमें ऐसे ऐसे इस वेंकट, कहता आप मेरे पीछे पीछे आइए, कोई चिंता की बात नहीं, मैं आपको वहीं छोड़ता हूँ। मैं उसको जानता नहीं, रात का समय था, और उस व्यक्ति ने हमें सीधा उस वेंकट हॉल के बाहर छोड़ दिया। मैंने उसका भी धन्यवाद किया और बाबा को धन्यवाद किया, बाबा शुक्रिया शुक्रिया आपका, आप तो समस्याओं को 1 मिनट में सॉल्व कर देते हो। बेसिकली तो मैं आर्य समाज विचारों से था, मेरे पेरेंट्स आर्य समाज थे, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी आर्य समाजी विचार से थे। मेरे फादर इन लॉ मेजर थे आर्मी में, और उन्होंने कभी मेजर रैंक तक होते हुए कभी ड्रिंक नहीं लिया। तो उन चीज़ों को, संस्कारों को लेते हुए मैंने भी बच्चों की शादियाँ आर्य समाज विधि से की, क्योंकि आर्य समाज हमें किसी भी ब्रह्मवादी में नहीं डालता, ब्रह्म में नहीं डालता। तो इसलिए हम इन विचारों से चलते रहे, परंतु जब बाबा का ज्ञान मिला तो समझ लो जीवन की कायाकल्प हो गई, और इससे मेरे परिवार के सदस्यों पर भी इफ़ेक्ट आया, मेरे बच्चों पर भी इफ़ेक्ट आया, और मेरे परिवार से कई व्यक्ति बाबा के बच्चे बन गए और माउंट आबू भी चले गए, कोर्स भी कर लिया, और वो भी इस ज्ञान में चल रहे हैं। मेरे में कुछ और कमियां भी, जैसे गुस्सा आ जाना, जैसे बाबा कहते हैं ना कि 5 विकार तो हैं ही हैं, उसके साथ जो उनके छोटे छोटे विकार हैं उनको भी आपने जीतना है। तो बाबा का ज्ञान सुनते करते इन विकारों पर भी विजय पाने की कोशिश हो रही है, और धीरे धीरे ही परिवर्तन आ रहा है और आता रहेगा। तो ये थे शिव परमात्मा से संबंधित कुछ सत्य अनुभव। अगर आपके भी परमात्मा के साथ कोई बहुत प्यारे अलौकिक अनुभव हैं, तो कृपया हमें अपने अनुभव इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम फिर जल्द मिलेंगे कुछ और नए सत्य अनुभव के साथ। तब तक आप अपना साथ बनाए रखें। ओम शांति।